ये अकाट सत्य है महाराज। ध्रुव जी की कथा को झूठ मत मान लेना कहीं। और आज भी उसका प्रमाण है ध्रुव तारा, आज भी प्रमाण है, आज भी चमकता है। और सब जानते हैं ध्रुव तारा चमक रहा है। और केवल क्या, केवल भगवान के नाम का जप। अरे आप ध्रुव की तरह नहीं कर सकते, अपनी तरह तो कर लो। है? जरूरी थोड़ी है आपको सिंहासन चाहिए। वो तो सिंहासन के लिए गया था, लेकिन मिला कुछ और। सिंहासन भी मिला, और ऐसा सिंहासन मिला, आज भी उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, आज भी। तो हमें जो चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा निवेदन है। सबसे निवेदन है, भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। ध्रुव जी का बड़ा सुंदर राज्य हुआ है। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर के गंगा जी के किनारे गए, और गंगा जी के किनारे बैठकर अंतिम समय उन्होंने वहां भी भगवान का जप किया, और जप करके परमात्मा को प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके अपने लोक को गए, जहां जाकर आज भी विराजमान हैं, हम लोगों को आनंद देते हैं। इनका पुत्र हुआ उत्कल, वो राजा बना है, उसका भी बड़ा बढ़िया राज्य हुआ। उत्कल का पुत्र हुआ है अंग, अंग राजा बना है। अंग के बाद उसका बेटा हुआ बैन, बैन राजा बना। लेकिन बैन जो राजा बना ना, वो राक्षस हो गया, ध्रुव जी के वंश में दुष्ट हो गया, और इतना बड़ा दुष्ट राजा हुआ कि ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने इस दुष्टता को देखकर उसे श्राप दे दिया और उसको मार डाला, मर गया, मार डाला। अब जब ये मर गया, अब कोई राजा नहीं, और राजा बिना कभी पृथ्वी चलती नहीं है, राजा जरूर चाहिए, यानी मुखिया होना ही चाहिए। जिस घर में, जिस राज्य में, जिस देश में अगर मुखिया नहीं होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। मुखिया बहुत जरूरी है। तब इसके शरीर का मंथन किया गया। मंथन करने पर इसकी भुजाओं से भगवान श्री नारायण का एक अंश निकला, जिसे हम लोग पृथु जी महाराज के नाम से जानते हैं। जय हो, राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। आज तो हमें मुस्ताबादी दिखाई दे रहा है। अच्छा, धीरे धीरे राय रह जाए नंगू समय। मेरे ना झंझट करवाओगे तुम, और कचना सब आए के जाओ। ये सब एक एक करके गांव में तैयार आ रहे, माँ झंझट करवाएंगे मेरे लहजे सब इकट्ठे है। इसके बाहुओं का मंथन किया गया, तो उसमें से भगवान नारायण का एक अंश, जिसे हम पृथु जी महाराज के नाम से जानते हैं, वो प्रकट हुए। बोलो पृथु जी महाराज की जय। और पृथु जी महाराज आए तो पृथु जी महाराज ने इस पृथ्वी से प्रार्थना करके अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की, और उन्होंने इस पृथ्वी पर जब तक राज्य किया, अपने राज्य में 100 अश्वमेघ यज्ञ किए, 100 अश्वमेघ यज्ञ। अब देखो, हमारी पृथ्वी पर जो पहले राजा बनता था, वो यज्ञ जरूर कराता था। पृथ्वी सबसे ज्यादा अगर हमें अन्न देगी, हमें वस्तुएं देगी, अनेक प्रकार के रत्न देती है, वहीं देती है जहां यज्ञ ज्यादा होते हैं। पृथ्वी यज्ञ से प्रसन्न होती है। बोलो राधे राधे। पृथ्वी अत्याचार करोगे तो अपनी चीजें समेट लेती है, देती नहीं है। और पृथ्वी पर अगर हम लोग धर्म के काम करेंगे तो पृथ्वी हमें सब वस्तुएं दे देती है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीजें हमें चाहिए, वो सब कहां से मिलती हैं? सब धरती से। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कहीं और से ले आओ तुम, सब पृथ्वी। इसलिए इसको मां कहा गया है। हम लोग इसे, हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी को क्या कहा गया? मां। मां वो है जो अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे देती है। इसलिए इस पृथ्वी पर हम जो जहाँ बैठे हैं, ये हमारी माँ है। इसकी गोदी में हम रहते हैं। शास्त्र निवेदन करता है रोज इसको प्रणाम करना चाहिए।
क्योंकि इसी में पैदा हुए, इसी में बड़े हुए, इसी में जीवन यापन करेंगे और अंत भी इसी में चले जाएंगे। हम सबको जितने बैठे हैं प्रतिदिन इस पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए रोज, और कहना चाहिए माँ तेरी कृपा बनी रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे और समृद्धिवान रहेंगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जिसके जीवन में कभी कमियां आ जाएं, आती हैं कमियां, किसी के में कुछ कमी है, किसी के में कुछ कमी है, हमारा शास्त्र निवेदन करता है उनको रोज पृथ्वी की प्रार्थना करनी चाहिए। श्री पृथु जी महाराज ने पृथ्वी की प्रार्थना की, तो प्रार्थना करके इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए इस पृथ्वी पर। इतना इनको धन दिया पृथ्वी ने कि ये अश्वमेध यज्ञ करते थे और यज्ञ करके पृथ्वी पर ही आनंद लेते थे। जब 100 अश्वमेध इनके हो गए तो इनकी यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण ने पृथु जी महाराज से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। तो पृथु जी महाराज कहते हैं प्रभु आप वरदान देने आए हैं? बोले हाँ, मैं मांगूंगा वो मिलेगा। बोले जो मांगोगे वो मिलेगा। तो इन्होंने भगवान नारायण से मांगा। पृथु जी ने क्या मांगा? भागवत कहती है महंत माहिंद्रयान मुखच्युतो विदस्त करणायुतमे समे बरह। हे प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो न कामये नाथम ददाम्यहम क्वचिन यत्र स्मृत चरणाम्बुजा सबम। प्रभु आप कोई धन की मुझे लालसा नहीं है, आपकी कृपा से बहुत है। एक चीज दे दो। क्या चाहिए आपको? वो करणायुत में समय बरह। प्रभु मुझे 10,000 कान चाहिए। राधे राधे बोलो। क्या मांगे? करणायुत में समय बरह, मुझे 1000 कानों की जरूरत है। नारायण भगवान हंसने लगे। नारायण भगवान ने कहा क्या मांग रहे हो? कान? कानों का क्या करोगे? अरे कुछ और मांग लेते, कानों का क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं प्रभु मुझे कान चाहिए। क्यों? बोले प्रभु उसका कारण इतना है, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो। आपकी जो कथा है ना वो इन 2 कानों से कम सुन पाता हूं। मैं चाहता हूं मुझे 1000 कान दे दो तो आपकी कथा सुनता रहूंगा। भगवान बोले पूरे शरीर पे कान हो जाएंगे, कैसे लगोगे? अरे ये 2 कान है, जाके 4 हो जाए तो आदमी कैसा लगेगा? और वो 1000 कान मांग रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं दूंगा, कुछ और मांगो। बोले प्रभु तो आप जाओ, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? 10,000 कान। देखो भगवान सामने खड़े हैं, वो 10,000 कान मांग रहे हैं। हमारे सामने भगवान आ जाए हम क्या मांगेंगे? अरे महाराज ऐसे मांगेंगे कि भगवान चक्कर में पड़ जाए। हाँ, एक मैया आई एक गांव में बड़ी बूढ़ी, जब से बाने अपनी सुध संभारी तब तक भगवान को बुलाती आ जाओ कब आओगे कब आओगे कब आओगे। बुढ़ापो है गो भाई, बुलात बुलात भगवान कब नहीं आया। भगवान ने सोची मरबे कुएं, आंखें ते अंधी है गई, ये दीखे नहीं, चलो जाए आज पूछ ही लो अंतिम इच्छा जाकी का है। तो भगवान रूप बदल के मैया के सामने आए गए और मैया ते बोले मैया तू किन्हें बुलाते रोज? बोले भाई ये बुलाऊं जो सबको है, मेरी ना सुने सबकी सुने। तो भगवान बोले आज तेरी सुन रही। बोले कैसे? बोले हम आए गए। कौन हो तुम? बोले बेई हूं, जा तू रोज बुलावे। सही बताओ तुम बेई हो? भगवान बोले मैया तेरी कसम खाऊं मैं बेई हूं। क्या तुम वो अपना हाथ पकड़ाए दो तो मैं समझूंगी तुम बेई हो। भगवान ने कही मैया है बड़ी बूढ़ी, पकड़ाए दो हाथ। अब भगवान को कहाँ पता हो बड़े बूढ़े की पकड़ बड़ी तगड़ी होती है, भगवान को जो पता ही ना हो। भगवान ने जो हाथ दियो वहां ने भगवान को हाथ पूरी ताकत है। भगवान क्या कर रही है? तोड़ेगी ना है, तुम नेक पकड़ रहे तो चिल्ला रहे हो, मैं कब तक चिल्ला रही? एक बार सुनी। भगवान बोले बोल बोल, आज मैं तेरी इच्छा पूर्ति करने आया हूं, जो मांगेगी सो दे दूंगा। मांग कहा चाहिए? अब बड़ी बूढ़ी मैया सोची क्या मांगई? कही मुझे मुक्ति कर दो और क्या मांगई? लेकिन मैया निकली ऐसा कहते सिंगापुर की हो। अब देखो एड्रेस तो पता ना, मैं तो ले दे रहा हूं ना, बुरा मत मांगनी हो। हाँ
भगवान ने क्या चाहिए? मैया बोली तो सुनो, ध्यान से सुन लियो, जो मोह चाहिए। क्या चाहिए? मोह जो चाहिए वो जी है का मैं अपने नाती को सोने के पालना में, सोने के कटोरा में दूध पीती हुई अपनी आंखें ते देखूं। क्या मांगो? मैं अपने नाती को सोने के खटोला में, सोने के कटोरा में दूध पीती हुई देखूं। भगवान बोले हाथ छोड़ दे। बोले नहीं नहीं, पहले बताओ देगो कि ना दोगे। भगवान बोले जब तक तेरे छोरा को ब्याह है। बोले अब ही ना वो। लो महाराज, पहले तो बागे छोरा को ब्याह करवा में, फिर भाई नाती दें, और नाती काय में परो होए। अब बोलो राधे राधे, नाती काय में परो होए है काऊ की ना सोने खड़ो, पैसा तो बहुत पे होंगे। तो भगवान बोले जाए पहले सोनो दू, और फिर चाहे दिखाई ना दे तो उसका और दूर आंखें। तो हमारी तो जो इच्छाएं हैं ना, भगवान आ जाए तो चक्कर में पच जाएंगे, जो मांग का आकार हो है, क्योंकि अपनी इच्छाएं तो अनंत हैं। एक पूरी होती है, दो तैयार हो जाती हैं, दो पूरी होंगी, चार तैयार हैं। हम लोग तो लालची लोग हैं ना, हम तो रोज एक नई चीज मांगते हैं, भगवान जी दे दे जी दे दे। वो एक आरती गांव में ना हम लोग सवेरे सवेरे 25 पैसा की अगरबत्ती ले लें, काका मांगे भगवान से, आपने सुनी होई, रोज होते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, आरती गा लो, आरती 25 पैसा की अगरबत्ती, और देखो काका मिल रहा है। मांग का क्या है? मांग देखना, मांग कितनी बढ़िया है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन। 25 पैसा की अगरबत्ती में काका मिल रहा है। और आगे और सुनो, सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, पड़ोसी का भी मेरे घर आवे, कष्ट मिटे ओम जय जगदीश। सोचिए 25 पैसा की अगरबत्ती में काका मांग रहे हैं, क्यों जी मांगते हैं ना? होगा सही बताइए, सब मांगे। और अगरबत्ती का पैसा की, अच्छा एक चीज ना, हमें इतनी चीजें मांगी गई हैं महाराज, हद है। कष्ट मिटे तन का, बीमारी दूर करो, सुख संपत्ति दो, दुख बिन से मन का, ये मन में जो दुख है वो खत्म हो जाए, और जी खत्म कर दो। बाकी बात दूसरी लाइन शुरू होते हैं भाई, आरती की दूसरी लाइन वो कब शुरू होते हैं? जब इतने काम कर दोगे तब। मात पिता तुम मेरे, कब कब? माल पानी घर आवे तब, तभी तो माता पिता कहे जाएंगे। और माल नहीं आवे तो काय के ले लो, तेले ले ले, काय के माता पिता, बेकार हो तुम तो हम लोगों की इच्छाएं बहुत हैं सर, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। पृथु जी महाराज क्या मांग रहे हैं भगवान से? पृथु जी महाराज ने भगवान से मांगा, प्रभु मुझे कान दे दो, मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। और हमारे पास कान होते हुए भी हम क्या करते हैं? इनको क्या सुना रहे हैं जी? हम इनको वो चीज़ सुना रहे हैं जो इनको नहीं चाहिए, गलत चीज़ों में इनको डाल रखा है महाराज। पृथु जी महाराज को भगवान ने 10,000 कान नहीं दिए, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा प्रभु तो और मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा कान नहीं दूंगा, फिर क्या दोगे? बोले 10,000 कानों को सुनने की शक्ति इन 2 कानों में देता हूं, भरे निरंतर हो न पूरे। मेरी कथा सुनते रहना, कभी कथा सुन के ये नहीं कहोगे कि हम सुन ली। क्योंकि रामायण में एक चौपाई इसीलिए आती है, वहां कहा गया है, राम कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन ना। भगवान की कथा सुन करके कोई ये कह दे सुन ली, हमने खूब सुनी है, तो शास्त्र कहता है बाने तो चाख्यू ना है, सुनवो तो बहुत दूर है, मना है। श्री पृथु जी महाराज को भगवान ने 10,000 कानों की शक्ति 2 कानों में दी है, और इन्होंने परमात्मा की सेवा करके अपने जीवन को
धन्य किया है, भगवान की भक्ति में इन्होंने अपने मन को लगाया है। ऐसा ये ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन आता है। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव जी के वंश के बाद आगे जो वंश चला वो श्री प्रियव्रत का वंश है। प्रियव्रत का वंश जो श्री मनु जी महाराज का दूसरा बेटा। बोले उसने राज्य किया, वो तो कह रहा था कि मैं तो भक्ति करूंगा, उसने भी राज्य किया आके। बोले हाँ महाराज, कर नहीं रहा था, उसे जबरदस्ती राजा बनाया ब्रह्मा जी ने। बोले कैसे? बोले सुनो, ये बड़ी प्रियव्रत के चरित्र की बड़ी प्यारी कथा है। आइए प्रियव्रत का थोड़ा सा चरित्र देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मनु जी महाराज का दूसरा बेटा प्रियव्रत, जब इसको राजा बनाने के लिए श्री ध्रुव जी श्री ब्रह्मा जी महाराज इसके पास गए, इससे जाकर के कहा भैया चलो तुम्हें राजा बनना है। इसने मना कर दिया, इसने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों राजा नहीं बनेगा? तो ये कहता है महाराज इसलिए राजा नहीं बनूंगा, घर में थोड़ा गड़बड़ है। बोले क्या? ग्रहे रमत यन्मूलम कर्म बंध पराभव, घर में बंधन होता है, गृहस्थी में बंधन होता है, उसमें से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते रह करके। ब्रह्मा जी ने उससे समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कह रहा है तू? घर में बंधन होता है, घर में भजन नहीं होता? कि हाँ महाराज नहीं होता, गृह कारज नाना जंजाला। तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया। अच्छा एक बात बताओ, राधे राधे बोलो, घर में रह के भजन हो सकता है क्या? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। गृहस्थी में रह के भजन होता है जी? होता है? नहीं होता? अब जी बताओ होता है कि नहीं होता, ये बताओ पहले तो, है जी? क्यों परीक्षित जी, घर में रह के भजन होता है कि झंझट बहुत है? झंझट बहुत है। क्यों भैया, घर में रह के भजन हो सकता है? ये अंगीला दो मैया बैठी हैं जी, बताएं, लाज मारे बैठी हैं। बड़ी बूढ़ी तो काकरी बिना तो काम ही भजन को है। नई बाई बता में भजन हो कि ना हो? घर में रह के भजन ऐसा करते हैं, चक्कर में पड़ेगी। का करें, न्यों करें कि न्यों करें? तो जो तो लफड़ा है, हम तो कहे न्यों करें तो कुछ और कहने करेंगे जी, न्यों करें तो कुछ और कहने करेंगे। आपके मन में आवे सो बताओ, घर में भजन है सकते हो कि ना है सकते जी बताओ बस। हो सकता है कोई ये कहता हो कि घर में रह के भजन नहीं होता, तो ध्यान रखना वो झूठ बोलता है। भजन तो घर में ही रह के होता है, बाहर भजन नहीं होता। घर के मारे बन गए और बन में लग गई। मैंने देखा है घर छोड़ के महात्मा बन जाते हैं, माँ का करना वहां भंडारे ढूंढ रहे हैं, 20 रुपया ढूंढ रहे हैं, 50 रुपया ढूंढ रहे हैं, काम मिलेंगे। गए घर छोड़ के और वहां क्या करने लगे? वहां सीमेंट तो खरीद रहे हैं, बोरी कितने की आ गई। वहां दुकान पे चोबा ढूंढ रहे, क्योंकि गेट के चोबा टूट गए। आए का करवे? आए थे हरि भजन को। हमारे बाबा एक कथा सुनाते थे, आज याद आ गई, वो सुनाते हैं। हमारे बाबा एक बड़ी प्यारी कथा सुनाते थे। ए गृहस्थियो सुन लेना। हाँ जी नेताजी, बाबा की याद आ गई। हाँ, वो क्या कहते थे कि पहले क्या होता था, सुनिए, बंदर को पकड़ने के लिए लोग आते थे गांव में। तो बंदर कैसे पकड़ते थे? अब तो जाल बन गए, पहले जाल नहीं थे बंदर पकड़ने के। बंदर पकड़ने के लिए क्या करते थे? जमीन में एक गड्ढा खोदते थे, और गड्ढा खोद करके उसमें एक वो आता कुलुआ, पुराने जमाने में कुलुआ चलतो, वृंदावन में तो अभी भी चलता है कुलुआ। कुलुआ में रबड़ी आती है हमारे यहाँ, तो कुलुआ चलतो, तो कुलुआ को जमीन में गाड़ देता है और वहां को मुंह खुलो छोड़ देता है। छोटा सा मुंह हो तो पेट बड़ा हो तो कुलुआ को। तो बंदर पकड़ने वाले क्या करते थे कि अब कुलुआ दबा दिया जमीन में, उसका मुंह रह जाता था बाहर, उसके ऊपर चने डाल देते थे, 2-4 चने अंदर डाल देते थे उसमें भीतर। अब बंदर आता था तो पहले बाहर के चने खाता था, फिर वो कुलुआ में जो चने होते तो मुट्ठी भरता था। अब बाने जैसे ही कुलुआ में मुट्ठी भीतर भरी, अब हाथ निकाल तो हाथ फंस जाता, क्योंकि जब हाथ जाता था सीधा, अब बाहर निकालेगा तो मुट्ठी, अब कुलुआ में मुट्ठी फंस जाती बंदर की। अब बंदर चिल्लातो, ची ची करके चिल्लातो, कैसे मैं निकलूं? अच्छा अब एक बात बताइयो, बंदर ने चना पकड़े कि चना ने बंदर?
बंदर का लग रहा हो मोह भीतर तक आउ पकड़ लो, बंदर कुछ लग रहा हो मोह काऊ ने पकड़ लो। और अच्छा बंदर मुट्ठी ना खोल लो, मुट्ठी खोले तो चना गिर जाएंगे। अब वो चिल्ला रहा है, इतने में बंदर पकड़े हुए आते हैं और बांध के रस्सी, और फिर कैसे नचाते हैं। अब यही सीखने की चीज है, यही मैंने पूछा आप लोगों से। मुट्ठी जो अंदर गई है, चना बंदर ने पकड़े हैं कि बंदर ने चना पकड़ो है? यही है गृहस्थी। गृहस्थी को हमने पकड़ा है कि गृहस्थ ने हमको पकड़ा है, यही है। घर में हम रहते हैं कि घर हम में रहता है, यही समझने की चीज है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आपके जीवन में वैराग्य प्रारंभ हो जाएगा। हम वैरागी इसलिए नहीं बन पाते, भजन इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं घर को हम चला रहे हैं। एक बैलगाड़ी चल रही, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा हो, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा हो, तो कुत्ता का समझ रहे हो मालूम है? बैलगाड़ी में ही चला रहा हूँ सारी, तब चल रही है जी। अच्छा कुत्ता ने सोची में ठड़ो है जाओ, तो बैलगाड़ी खड़ी है, कुत्ता खड़ो है, बैलगाड़ी चली गई। यही हम लोगों की स्थिति है। हम सोच रहे हैं कि संसार हम चला रहे हैं। भैया हमसे पहले भी संसार चलता था, हमारे बाद भी चलेगा। हम चला नहीं रहे, हम खुद इस संसार के एक पात्र हैं। हम एक संसार के पात्र हैं महाराज। जब तक हमारा यहाँ पर ये काम चल रहा है, तब तक हम ये सोच रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। भैया हम लोग कुछ नहीं कर रहे। भजन करना है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे बाहर हो। हमारे यहाँ तो एक बात कही गई है, जितनी जीवन में हमारी सांसें बची हैं, उन सांसों को भगवान के चरणों में लगा दें, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तब श्री प्रियव्रत को लाए और प्रियव्रत को राज्य दिया। प्रियव्रत ने राज्य किया है, प्रियव्रत का विवाह कराया है विश्वकर्मा की बेटी के साथ, ब्रह्मा जी ने। प्रियव्रत के बाद इसका बेटा हुआ जिसका नाम था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र जब बड़ा हुआ तो प्रियव्रत ने आग्नेन्द्र को राज्य दिया। आग्नेन्द्र को राज्य देके प्रियव्रत अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्या करने के लिए चले गए। आग्नेन्द्र के बाद इसका बेटा हुआ जिसका नाम था नाभि। नाभि राजा बना है। नाभि को राज्य दे करके आग्नेन्द्र अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। इसके बाद आग्नेन्द्र के बाद नाभि का बेटा हुआ ऋषभदेव। ऋषभदेव को जब बड़ा हुआ तो ऋषभदेव को राज्य दे करके नाभि भी वन में तपस्या करने अपनी पत्नी के साथ चले गए। ऋषभदेव जी के आगे जाके 100 पुत्र हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी पर बहुत आनंद लिया, जिनमें 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 योगी बन गए और 10 लोग इस पृथ्वी के ऋषभदेव जी ने नवखंड करके अपने पुत्रों को राजा बना दिया। पृथ्वी में उनका सबसे छोटा जो बेटा था जिसका नाम था भरत, भरत का राज्य हुआ। ऐसा राज्य किया भरत ने कि इस पृथ्वी का नाम, जब भरत राजा नहीं थे तब अजनाब खंड था, अजनाब खंड। लेकिन भरत ने ऐसा राज्य किया कि अपनी पृथ्वी का नाम अपने राज्य पर रखा, अपना नाम पर रखा, नाम रख दिया भरत खंड। हमारे यहाँ नाम बदलने की परंपरा अभी से नहीं है, बहुत पुरानी है। हाँ, हमारे यहाँ 3 भरत हुए और तीनों भरतों की बड़ी बड़ी कथाएं, और तीनों ने नाम बदले। हमारा ये जो भरत आए इन्होंने भरत खंड किया। इसके बाद त्रेता में एक भरत आए जिनका नाम था भरत, जो दशरथ जी के पुत्र थे, उन्होंने इसका नाम भारत कर दिया। लेकिन वही दुष्यंत शकुंतला के पुत्र हुए भरत, उन्होंने इसका नाम भारतवर्ष कर दिया। सबने अपने अपने नाम से इस पृथ्वी के नाम बदले, और यही भरत बाद में भगवान के बड़े प्यारे भक्त होकर के भगवान को प्राप्त हुए, और भगवान को प्राप्त करके इन्होंने हमारी पृथ्वी पर बहुत सुंदर भगवान की कथा का वर्णन किया। श्री भरत जी महाराज ने ये भगवान को इतना मानते थे, इतना मानते थे कि क्या बोले। भगवान की ऐसी भक्ति की इन्होंने कि राजा होते हुए इन्होंने अपना राज्य छोड़ा, पद छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके वन में चले आए, और वन में आकर के इन्होंने भगवान की भक्ति की। यहाँ राजा रहुगढ़ इनको मिला। राजा रहुगढ़ जब इनको मिला तो इन्होंने राजा रहुगढ़ को भगवान की सुंदर भक्ति का वर्णन करके बताया।
राजा रहुगढ़ ने जब इनसे पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, पाप करने वाले का क्या होता है, तो इन्होंने नरकों का वर्णन करके बताया। इन्होंने कहा जो पाप करता है वो नरक में जाता है, नरक में जाना पड़ता है। बोले हाँ, 28 प्रकार के नरकों का इन्होंने वर्णन करके बताया और कहा जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। इन्होंने हाथ जोड़ करके रहुगढ़ ने भरत जी से प्रार्थना की कि प्रभु एक बात बताइए, ऐसा कोई उपाय है कि नरक न जाना पड़े, नरक से बच जाएं? बोले उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले जीवन भर अगर आपने पाप किए हो, केवल अंतिम समय अगर भगवान के नाम का उच्चारण हमारे जिह्वा पर आ जाए तो फिर नरक जाना नहीं पड़ता। अंतिम समय। एक बार बोलो राधे राधे। सनातन धर्म में इतना बढ़िया हम लोगों के लिए सुविधा है, लेकिन होता नहीं है। और राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात बताओ, मैंने संत का अपमान किया, क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। बोले बचने का उपाय? बोले भगवान का भजन। और कब? अंतिम समय। अंते नारायण स्मृति जन्म लाभ परम पुंसाम। जीवन का लाभ है जब प्राण निकलते हो तो जिह्वा पर भगवान का नाम का गायन हो जाए। और उस उदाहरण में एक दृष्टांत सुनाया। बोले किसका? बोले अजामिल नाम के एक ब्राह्मण का। कान्य कुब्जे ध्वजे कश्चित दासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, कर्मकांडी था, वेदपाठी था, बड़ा अच्छा ज्ञानी था, लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? एक वेश्या का संग मिल गया और वेश्या का संग मिला, वेश्या के संग रहने लगा, वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। देखो अच्छे काम करता था, लेकिन वेश्या के संग रहने से क्या हुआ? नामना नष्ट सदाचारो, सब सदाचार उसके नष्ट हो गए। आप संग किसका करते हैं ये भी ध्यान रखना। लेकिन कहीं कहीं वर्णन ये भी मिलता है, संग बुरा भी होता है, संग अच्छा भी होता है। संग अच्छा भी, संग बुरा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस संग में कितने जुड़ते हैं। रामायण में दो पात्र हैं, दो पात्र आते हैं रामायण में जो संग हैं। मंथरा कैकेयी के संग है, विभीषण रावण के संग है। राधे राधे। समझने की चीज है, अगर समझना चाहो तो समझ लेना। अयोध्या में कैकेयी मंथरा के संग बिगड़ गई। मंथरा ने कैकेयी को कहते, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि खराब, ये कहते हैं। लेकिन आगे देखिए, विभीषण भी तो रावण के संग रहता था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। बताओ अगर कुछ बिगड़ा होता। किसके संग रहता था विभीषण? रावण के संग रहता था, लेकिन रावण का कोई असर विभीषण के ऊपर नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? आप किसके संग रहते हैं ये जरूरी नहीं है। आप संग करते समय उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना है ये जरूरी है। आपका प्रभाव कितना हो। ये जो अजामिल की कथा है, वेश्या के संग रहा, नष्ट हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसके गांव में संतों की एक जमात पधारी। संत पधारे तो संत इसके दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे पर पहुंचकर संतों ने आवाज लगा दी, राधे श्याम सीताराम, आवाज लगा दी। अब अजामिल नहीं था, पत्नी थी, बाहर निकल आई वेश्या। वेश्या ने संतों को दरवाजे पर देखा तो चौंक गई। चौंक करके बोली, आप कैसे? संतों ने कहा, देवी ये भक्त अजामिल का घर है। जो भक्त अजामिल का नाम लिया वो वेश्या चक्कर में पड़ गई। हमारे पति को भक्त किसने बना दिया? तो कम भक्त है, ये भक्त कहां से हो गया?
लेकिन बोली कुछ नहीं। संतों से पूछ लिया, हाँ बताइए अजामिल का ही घर है, क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं, आज रात ही को हम रहना चाहते, यहाँ आसन लगा लें। उसके दरवाजे के आगे जगह बहुत पड़ी थी। वैश्या ने कहा सो जाओ, हमें क्या लेना देना। संतों ने अपने आसन खोले, आसन खोले के अपने आनंद करने लगे। अब सोचा भोजन भी तो बनेगा, तो वैश्या से बोले कुछ सामान दे तो भोजन ही बना ले। वैश्या अंदर गई, सूखा सामान, आटा, दाल, चावल, मसाले, सब्जी जो था सूखा सामान दे दिया। सूखा सामान दिया। संतों ने बढ़िया टिक्कर बनाए, भगवान को भोग लगाया, पाए और पा करके चकाचक सो गए। रात में अजामिल आया। अजामिल ने दरवाजे पर जो संतों को सोता हुआ देखा तो वो एकदम आनंद कर गया। बोले आज तो शिकार दरवाजे पर ही आ गई है, रात में एक आध महात्मा का सामान उड़ा दूंगा, 2-4 महीने अच्छे कटेंगे। महात्माओं के पास सामान बहुत होता है। जब अंदर गया, पत्नी ने कहा आ गए तुम? बोले आ गए। अरे तुमने बताया नहीं, आज तो दरवाजे पर शिकार पड़ी हुई है। पत्नी ने कहा बुद्धि खराब है, ये शिकार नहीं है, संत हैं। संत हैं तो क्या हुआ, इन पर सामान बहुत होगा, ये अभी सो जाएंगे, रात में सारा सामान उठा के अंदर बंद कर लेंगे और मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, ज्यादा करेंगे, मारूंगा इनको। पत्नी ने कहा तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि नहीं? हमारे दरवाजे पर संत आए और इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता जब दरवाजे पर संत आ जाए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है किसी का कि आपके दरवाजे पर बिना बुलाए संत पहुंच जाए। चुपचाप सो, सुबह बात करेंगे। अच्छा, अजामिल पत्नी से डरता था, बोला कुछ नहीं, रात में सो गया। सवेरा हुआ, संत जल्दी जग गए और जग करके अपने सामान समेटे, आसन लगाया, आवाज लगा दी राधे श्याम सीताराम, आवाज लगा दी। तो जो पत्नी थी वैश्या बाहर निकल आई, संतों से पूछा जी बोलिए। संतों ने कहा देवी हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, रात्रि तेरे यहाँ बड़ा आनंद लिया, तेरा भोजन बहुत अच्छा लगा, हम जा रहे हैं। संत जाने लगे तो पत्नी ने कहा रुको, अंदर गई, अजामिल को जगाया, चलो। कहाँ? संत जा रहे हैं, जा रहे हैं। अजामिल ने कहा वो तो जाएंगे ही, रात में तो हाथ लगने नहीं दिया तूने, रात में कुछ हो जाता सो तूने हो नहीं दिया, तो जाएंगे जाएंगे। अरे संत जा रहे हैं, उनको प्रणाम करो, चलो उठो। अब पत्नी ने पति को जगाया प्रणाम करने के लिए। देखो दुष्ट पति है और पत्नी कौन है? वैश्या। आज क्या कह रही है अपने पति से? संतों को प्रणाम करो। जबरदस्ती लाई, संतों को प्रणाम कराया और संतों को प्रणाम करने के बाद परिचय दिया और परिचय दे करके बोली मैं इनकी पत्नी हूँ, ये ब्राह्मण हैं लेकिन मैं वैश्या हूँ। और महात्माओं ने जैसे ही सुना वैश्या, अरे महाराज, महात्मा कोई पेट पे हाथ फिराए, कोई उल्टी करे हो, कोई लेट गो जमीन पे उल्ट पुल्ट करवे, कोई खोपड़ी के बर, क्या हो रहा है? अरे महाराज यहाँ को अन्न खाए के सत्यानाश, पूरा भजन जी वैश्या, तूने कल क्यों नहीं बताई तू वैश्या है? अब महात्मा सब तरह के, गंगादास, जमुनादास और सरयूदास सब महाराज है गए शुरू, देगारी भाई भयंकर। एक बड़े बूढ़े थे महात्मा, बुजुर्ग थे, वो बोल पड़े भैया क्या हो गया, क्यों गालियां दे रहे हो इसको? अरे और क्या दें, इसने कल नहीं बताया था। तुमने पूछा था? तुमने तो नहीं पूछा। तो बोले आज क्यों बताया? बोले उसने कुछ छिपाया नहीं, तुम कल ही पूछ लेते। और सुनो ध्यान रखना, अन्न खा करके पानी पी करके फिर जाति नहीं पूछनी चाहिए। अब काहे की जाति पूछना? अरे हमारा भजन नष्ट हो गया। बोले ठीक है, भजन बचाना है, हाँ एक काम करो, इसका अन्न खाया है वापस करो, वापस करो अन्न इसका। महात्मा बोले वो तो पेट में चला गया, वापस कहां से करें, खत्म। अरे मूर्खो, महात्मा तो हो तुम, जानते नहीं हो हम महात्माओं का काम होता है अगर किसी से अन्न लेते हैं तो उसको नाम दान में देते हैं, उसके लिए भजन करना। महाराज हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप ही करो। तो उस बड़े बूढ़े महात्मा ने उसकी पत्नी और अजामिल को आगे बुलाया, आगे बुला करके कहा भैया एक बात, आपका अन्न खाया बड़ी अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, एक काम बताओ आपके कितने संतानें हैं? बोले महाराज संतानों की कोई कमी नहीं है, दर्जन में 3 ही कम है बस। अच्छा कोई बात नहीं,
अपने बच्चों के नाम आपने कैसे कैसे रखे हैं? अजामिल बोला महाराज कोई ब्राह्मण तो आता नहीं, जो मन करता है वो रख लेते हैं। तो आपके बच्चे का किसी का नाम नारायण से मिलता हुआ नहीं है? बोला महाराज कहाँ इतनी नारायण की है। एक काम करो, आगे कोई संतान होने वाली है? बोले हाँ महाराज एक होगी। तो एक काम करना, आगे जो संतान पैदा हो उसका नाम नारायण रख लेना। संतों ने नारायण नाम दान कर दिया। अजामिल की पत्नी ने कहा नारायण ही रखेंगे। और समय बीता, महात्माओं के जानने के बाद जब महीने पूरे हुए तो इसके घर एक बालक पैदा हुआ। बालक जो पैदा हुआ उसका नाम रखा, क्या रखा? बोल लो ना जोर से, नारायण। अब नारायण नाम रख गया। छोटा बालक है, पूरा घर उसे लिए घूमता है और एक ही बात कहता है नारायण 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 नारायण। गोदी में खिलाते हैं क्या बोलते हैं? नारायण, ओ नारायण आजा मेरे नारायण, लूरू लूरू पुचुर पुचुर। महाराज अरे बालक को नाम लेके आनंद ले रहे हो, नारायण नारायण। अब घर में काय का कीर्तन होने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण 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 भगवान की। अब घर में काय का कीर्तन चल रहा है रोज, नारायण नारायण नारायण। बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित बूढ़ा हो गया अजामिल, और नाम काय का लेता है? बेटे का, नारायण नारायण। अंतिम समय चारपाई पर लेटा हुआ था, प्राण जाने का समय हुआ, यमदूत आ गए क्योंकि जीवन भर पाप किया था, जीवन भर पाप किया। यमदूत लेने आ गए, प्राण खींचने लगे, और प्राण जब निकलते हैं तो शास्त्र कहता है बड़ा दर्द होता है शरीर में। हाँ जी, शास्त्र का एक निवेदन है महाराज। क्या लाइट आ गई है? बदलोगे? जब प्राण निकलते हैं तब दर्द बहुत होता है और वाणी रुक जाती है, कंठ रुक जाता है। शास्त्र कहता है प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठ रुक जाता है। आवाज बंद हो जाती है, कोशिश करता है चीखने की, आवाज नहीं निकलती। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त, ये तीन बीमारियां अपने आप आ जाती हैं जब प्राण निकलते हैं। कफ बात और प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठा अवरोधन, कंठ रुक जाता है, आवाज नहीं निकलती। अजामिल के संग भी यही हुआ, इसने आवाज दी लेकिन आवाज नहीं निकली। ये चिल्ला रहा है नारायण बचाओ। अब इसके पुत्र ने नहीं सुनी, क्योंकि आवाज कहां से निकली थी? हृदय की आवाज, चीख थी। भगवान ने सुनी, भगवान ने अपने दूत भेज दिए कि जाओ देखो मुझे कोई बुला रहा है। और वहां आके देखा अजामिल पड़ा, अजामिल के सामने यमदूत खड़े हैं अजामिल को ले जाने के लिए, और ले जाने के लिए यमदूत खड़े थे।
विष्णु दूतों को देखा, अब एक 2 हाथ के एक 4 हाथ के आमने सामने खड़े। यमदूत ने कहा आप कौन? बोले हम विष्णु दूत। यहाँ क्यों आए? बोले अजामिल को लेने। बोले आप क्यों लेके जाओगे? ये तो पापी है। बोले पापी है नहीं था। बोले मतलब? बोले इसने मरते हुए नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब ये हम लेके जाएंगे, बैकुंठ जाएगा। यमदूतों ने कहा ये पापी है। बोले था, है नहीं। देखो एक नाम लेने से पाप खत्म हो गए। भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित सबसे पहले यही बोले थे, राजन जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है, जीवन की पूंजी क्या है, जीवन का प्रॉफिट क्या है? बोले जब प्राण निकलते हो तब जिह्वा पे क्या आ जाए? भगवान का नाम। और इस अजामिल को यमदूत नहीं लेके गए, विष्णु दूत लेके गए। यमदूत यमराज के पास पहुंचे और यमराज से जाकर के कहते हैं यमराज जी आज तो गड़बड़ी हो गई। बोले क्या? बोले एक बहुत बड़ा पापी था, हम लेने गए, उसने मरते मरते नारायण का नाम लिया तो हमें खाली हाथ आना पड़ा। तो यमराज ने कहा अच्छा किया तुम उसे यहाँ लेके नहीं आई। बोले क्यों? बोले जो अंतिम समय सांकेतम परिहासम व स्तुवम हेलनमेव वा, अगर कोई मरते समय किसी भी स्थिति में हो, अगर उसके मुख से भगवान नारायण का नाम निकल जाए तो तुम भागे आना, तुम वहां मत रहना, क्योंकि वो तो नारायण के लोक को जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का जप करता हुआ अगर कोई व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ता है तो शास्त्र गारंटी लेता है वो कहाँ जाएगा? वो सीधा नारायण के पास जाएगा, बैकुंठ जाएगा, उसकी सदगति हो जाएगी। इसलिए निवेदन किया गया है बार बार कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, सबको जपना चाहिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, बहुत पुराना भजन है, हम सबको याद। इन बच्चों को कोई पीछे कर दो, दोनों को, ये तोड़ देंगे कुछ, और ये तोड़ तो नहीं पाएंगे, ये खुद टूट जाएंगे। इनको थोड़ा सा संभाल लो। ये त्रिदेव हैं, त्रिदेव, इनको त्रिदेवों को बैठा लो। ये 3 देवताएं भैया, इनको थोड़ा सा देवताओं को इनके सिंहासन पर पहुंचाओ। आइए हम लोग गाते हैं और समझेंगे, केवल गाना ही नहीं है, बहुत पुराना भजन है ये। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अरे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अरे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अरे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हाँ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न 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 पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, अरे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, ओ वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। राधे राधे, अभी होठ नहीं खुल रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, बोल लो। टूट जाए
न माला कहीं प्रेम की टूट जाए, न माला कहीं प्रेम की टूट जाए, न माला कहीं प्रेम की टूट जाए, न माला कहीं प्रेम की। और कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे, कीमती ये हाँ कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम बोलो, अरे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राधे राधे। तालियों की सेवा करते हुए ये मानो न मानो खुशी आपकी, 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 ये मानो न मानो खुशी आपकी। अरे हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हाँ सब मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, सब मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ वो अमर नाम दुनिया, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राधे राधे। क्या कहा था? राम का नाम लेकर जो वो अमर नाम दुनिया में। अजामिल की कथा तभी सुन रहे हैं हम लोग, क्योंकि आखिरी समय भगवान के नाम का जप करता हुआ गया, और भगवान के नाम का जिसने भी जप किया, बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस जो भगवान नारायण से द्रोह करता था, भगवान के नाम लेने वाले को मारता था, भगवान की कृपा से उसी के घर में एक उसका पुत्र पैदा हो गया। अब उसके घर में उसका पुत्र पैदा हुआ तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हुई। उसका पुत्र भगवान नारायण का भजन करता है, वो नहीं करने देता हिरण्यकश्यपु। कहता है मेरे शत्रु का भजन नहीं करेगा तू। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, वो मना करता है उसका भजन उतना ही दृढ़ होता जाता है, क्योंकि उस बालक को श्री नारद जी महाराज का उपदेश मिला था। नारद जी महाराज ने उपदेश कब दिया? बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब अपनी मां कयाधु के गर्भ में ये बालक था तो इंद्र इस कयाधु का अपहरण करके ले गया, और इंद्र अपहरण करके ले गया मारने के लिए। तो नारद जी ने इंद्र को पकड़ा और इंद्र से कहा क्या करना चाहता है? बोले इसे मारना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, क्यों मारना चाहता है? बोले राक्षस की पत्नी है, इसके गर्भ में राक्षसी तो होगा, मैं इसे मार दूं। तो नारद जी ने कहा इंद्र मारना मत, कयाधु के गर्भ में राक्षस नहीं है। कौन है? बोले भगवान का भक्त है, प्रहलाद आ रहा है।
तब इंद्र ने कयाधु को तो छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को लेके अपने आश्रम में गए और कयाधु को आश्रम में रखकर श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाया। उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया हुआ था वन में, जहां उसने नारायण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लिए। वरदान भी कैसे महाराज, ऐसे ऐसे वरदान उसने मांगे। वो कहता है अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम करो, क्या दे दो? मृत्युर्मना भूम्रमं प्रभो, मैं पृथ्वी पर मरूं नहीं, मुझे कोई मार ना पाए, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं हो सकते तुम। अच्छा, एक निवेदन है बीच में, जिन कन्याओं ने कलश भरे थे वो थोड़ी आगे आ जाएं, बाहर निकल आए। हैं कि नहीं है, वो आई हैं कि नहीं आई जिन्होंने कलश भरे थे? ऐसा लग रहा है ही नहीं कोई, साहब है नहीं कोई, कन्याएं है ही नहीं। जो बिने देव सो मोह दे दियो, तो बे है ही ना आया तो क्या करो जाए, हैं कि ना आया? कैसे उठे? नाम बता दो, नाम ले दूं एक एक के। अरे जिन्होंने कलश भरे हो वो कन्याएं आगे आ जाएं, एक बार में सुन लिया करो भैया। अच्छा बड़ी, एक बार में आ जाओ, आगे आ जाओ, तुरंत आ जाओ। और कल से एक जगह बैठा करो तुम सब, जिन्होंने कलश भरे वो एक जगह बैठे सब, अपना एक मंडल बना के, जो बार बार ढूंढना ना पड़े। आ जाओ, आगे आ जाओ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद इसने जो वरदान लिए हैं, ये कहता है कि हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान देना चाहते हो तो दो। कैसा? बोले ना अंतर न बहिर, मैं न अंदर मरूं न बाहर, न दिवा न रात्रौ, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। और कहता है न पिचायुधई, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न भूमो न अंबरई, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न नरई न मृग रपई, न किसी आदमी से मरूं न किसी पशु से मरूं। और यहां तक इसने वरदान मांगे हैं कि महाराज न मुझे देवता मारे न राक्षस मारे। और सुन लीजिए महाराज ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के हाथों से न मरूं। इसने वरदान लिए। बोलो राधे राधे। देख लो महाराज नेताजी, क्या मांगो? ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के द्वारा न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इतने वरदान का हुआ राक्षस से मिल जाए तो कहा करेगा? महाराज इसने उपद्रव प्रारंभ किए, और ऐसे उपद्रव किए महाराज इसने कि पूरी पृथ्वी पर नारायण का नाम लेने वाला कोई नहीं छोड़ा इसने। यहां तक इसने कर दिया कि कोई भी अगर नारायण नाम लेता है तो उसे मार डालो। लेकिन भगवान की एक विचित्र लीला देखो भैया, ये नारायण नाम बाहर बंद करा रहा था, नारायण ने इसी के घर में इसका पुत्र उत्पन्न कर दिया। कयाधु के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। शुक्राचार्य जी के बेटों ने नाम रखा उसका प्रहलाद। और ये बालक जन्म से ही भगवान का भक्त था, भगवान का नाम लेता है, नारायण नाम लेता है, नारायण के नाम में अपने को मस्त रखता है। धीरे 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 समय हुआ, और समय बीतने के बाद एक दिन हिरण्यकश्यपु ने इस बालक को अपनी गोदी में लिया, और गोदी में लेकर के अपने बालक से कहता है, प्रहलाद एक बात बता। क्या? प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। अरे बालक ये बता, दुनिया में किसका नाम ज्यादा होना चाहिए? तो प्रहलाद बोल पड़ा, पिताजी इस संसार में तो नारायण का नाम ही सबसे ज्यादा होना चाहिए, नारायण का नाम होना चाहिए। अच्छा, नारायण का नाम? और जो नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप के तो क्रोध का पार ही नहीं रहा। उसने ध्रुव जी को जमीन पर पटका। जमीन पर पटक के कहता है, ये क्या हुआ? मेरे ही घर में राक्षस पैदा हो गया, कहीं और होता तो ठीक था। दैत्य चंदन बने जातु हम कंटक ध्रुव। मेरे चंदन के वन में ये कांटों जैसा
एक पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया? ए संडामर्क, ले जाओ इसे, मार डालो इसे ले जाके। संडामर्का उसे लेके गए, मारने को तैयार हुए। समझाते हैं, प्रहलाद क्या करता है तू ये? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतौ बदस्तेव तवेन्द्र सनो नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियक्ष बंधु कददा स्मगाम। गुरुपुत्रों ने कहा, प्रहलाद तू जो मेरे शत्रु का नाम लेता है मत लिया कर, क्योंकि अगर तू शत्रु का नाम लेगा तो गलत है। तेरा पिता तुझसे मना करता है, मान जाया कर। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी आपको पिताजी ने जो कहा है आप करिए, मुझे मेरे गुरुजी ने कहा है वो मैं करूंगा। मुझे भगवान के नाम से प्रीति है, मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। आश्रम में ले आए संडामर्क, आश्रम में ला के रख लिया। अनेक प्रकार के कष्ट भी दिए हैं महाराज, अनेक कष्ट, ऐसे ऐसे कष्टों का वर्णन है महाराज प्रहलाद के लिए। पहाड़ से गिरायो, लाल खंभ से बंधायो, हाथी नीचे गिरायो, भक्त प्रहलाद को हाथी के सामने डाल देते हैं। हाथी प्रहलाद को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। गरम खंबे से चिपकाया था महाराज, जैसे ही खंबे से चिपकाया पूरा खंबा ही ठंडा हो गया। जहर पिलाया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर उस जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद तो एक बात कहता है, अरे गुरुदेव आप मुझे मारना चाहते हो, आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति की है और भगवान की भक्ति के द्वारा मैंने भगवान को अपना बनाया है। मेरा कुछ भी आप नहीं बिगाड़ सकते। बार बार प्रहलाद को कष्ट देने के लिए तैयार रहता है। तब प्रहलाद भगवान के चरणों में निवेदन करके कहते हैं, अरे भैया आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमात्मा का मैं हूं। अगर आप परमात्मा को मार दोगे तो मुझे मार सकते हो। प्रहलाद ने बड़े सुंदर शब्दों का चयन किया है। प्रहलाद जी कहते हैं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरे न मारो जा। मैं नारायण का हूं, मुझे वो मार सकता है जो नारायण को मार सकता हूं। मेरा आप लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं परमात्मा का हूं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से दिल लगा बैठे, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से दिल लगा प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे। प्रहलाद जी अपने गुरु से कह रहे हैं आप चिंता मत करिए। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। हाँ कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे देखा जाएगा। हाँ प्रभु से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से दिल लगा बैठे देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तेरे तो दुनिया से क्या डरना। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब। राधे राधे। भगवान के लिए बेशरम बनना पड़ता है और जो जो भगवान के लिए बेशरम बना भगवान ने उन पर कृपा की। अरे ये तो सतयुग की कथा है। हमारे कलयुग में मीराबाई क्या करती थी, भगवान के लिए बेशरम हो गई। आज भी उसका गायन होता है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाया। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से
जो होगा, कौन कह रहा है ये? प्रहलाद, क्योंकि दंड दिए जा रहे हैं। बोले होगा सो देखा जाएगा, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए सिंगट्टा। क्योंकि अविनाशी की गोद में मरे न मारो जाए। परमात्मा का जो हो जाता है उसे मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती है। यहां तक इस प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी हिरण्यकश्यपु की। संडा मर्गा के पास भेज दिया, आश्रम में कर दिया है। अब आश्रम में आ गए, काम वही है, भगवान का भजन करना, कोई काम नहीं दूसरा। एक दिन संडा अमर कहीं चले गए, बच्चे बच्चे रह गए। अब बच्चे बच्चे रह गए तो विद्यालय में ऊधम शुरू हो गया। बच्चों ने खेलना शुरू किया, सारे बच्चे खेल रहे थे, केवल प्रहलाद अकेला बैठा हुआ भगवान का भजन कर रहा था। तो राक्षस बालक इकट्ठे होके आ गए, आकर के प्रहलाद से बोले, भैया प्रहलाद क्या कर रहे हो? प्रहलाद ने कहा, भजन कर रहा हूँ। अरे भैया तुम अभी बच्चे हो, अभी क्यों भजन कर रहे हो? बड़े होकर के भजन करना, अभी क्यों कर रहे हो? तो प्रहलाद कहता है, क्या जरूरी है हम बड़े होंगे? बालक चौंक गए सब। बालक बोले, क्या मतलब? बोले बैठो बैठो। सब बच्चों को बिठा लिया और सब बच्चे बैठ के, अब यहाँ जो आगे की जो कथा है श्री प्रहलाद की, ये राक्षस बालकों को उपदेश है। और प्रहलाद का जो उपदेश है इस जीवन में उसको पालन करना चाहिए। प्रहलाद ने वही किया और प्रहलाद सिखा रहा है। प्रहलाद कहता है जीवन में क्या करना चाहिए? बोले, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। जीवन में अगर परमात्मा की कभी सेवा और भजन करने का मौका मिले तो बचपन में करना। बचपन में, जो बचपन में भगवान का बन जाएगा वो जीवन भर भगवान का रहेगा। क्यों? बचपन में करने का फायदा क्या? बोले, दुर्लभम मानुषम जन्मम। बोले ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मिल जाए, और मिलने के बाद क्या है इसका कोई भरोसा नहीं है, कब पूरा हो जाए। बचपन में ही पूरा हो जाए कि जवानी में हो जाए कि बुढ़ापे में, भरोसा नहीं है इसका। ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए क्या करें? इसलिए एक ही काम करें, भगवान का भजन करना हो तो बचपन में करें, जवानी का क्या पता। तब इस ध्रुव के कहने पर सभी बच्चों ने मिल करके भगवान का कीर्तन किया है और ऐसा कीर्तन गायन हुआ पूरे विद्यालय में। वाद्य यंत्रों को उठा लिया, बजाने लगे, कोई ढोलक बजाने लगा, कोई मजीरा, कोई खड़ताल, कोई जिसके पास जो मिला बजा करके भगवान का सुंदर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और ऐसा कीर्तन हुआ कि पूरे नगर में चर्चा फैल गई। प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को लेकर नगर में निकले। अब नगर में निकले तो सूचना पहुंची हिरण्यकश्यपु के पास, महाराज आपके बालक ने सबको बिगाड़ दिया। क्या कर दिया? बोले, देखो नारायण के नाम का कीर्तन कर रहा है, नारायण के नाम का कीर्तन, बंद करवाओ इस कीर्तन को। कीर्तन बंद करवाने के लिए कहा गया, सैनिक भेजे हैं, लेकिन जो भी सैनिक आता है प्रहलाद जी के पास वो स्वयं कीर्तन में लग जाता है। एक भी वापस नहीं पहुंचे। हद हो गई कि जिसको भेजता हूं वापस नहीं आते। तब स्वयं हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर गया प्रहलाद को रोकने के लिए। और प्रहलाद को जब रोकने के लिए गया तो प्रहलाद अपने पिता को देख करके कीर्तन बंद नहीं किया, लेकिन प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु ने। प्रहलाद क्या कर रहा है ये तू? मेरे शत्रु का इतना प्रचार क्यों कर रहा है? प्रहलाद कहते, पिताजी तू मानेगा नहीं, मेरी बात नहीं सुनेगा तू। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप उस काम की कह रहे हो जो मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कह रहे हैं कि भगवान का भजन मत कर, तो मुझे न करना अच्छा नहीं लगता, मुझे करना अच्छा लगता है। मुझे भजन करने दो।
मुझे रोको मत, मना किया है, लेकिन प्रहलाद माना नहीं। तो इसकी बहन थी हिरण्यकश्यपु की, वो आ गई है और हिरण्यकश्यपु की बहन ने आकर के महाराज अपने भाई से कहा एक काम करो, इसको मेरी गोदी में बिठा दो और गोदी में बिठाकर आग लगा देना, ये मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे पास देवताओं का दिया हुआ अंग वस्त्र है, मैं उसे ओढ़ के आग में बैठ जाऊंगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये बड़ा बढ़िया उपाय है, और हिरण्यकश्यपु ने वही किया। प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि की व्यवस्था की और अपनी बहन की गोदी में, होलिका की गोदी में प्रहलाद को बिठा करके और चारों तरफ से आग लगा दी। आग लगाई और उस घोषणा कर दी उसने सबसे, बोले आज के बाद अगर कोई नारायण का नाम लेगा मैं उसे ऐसे ही जला करके मार डालूंगा। लेकिन रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। सवेरा होने पर जब नगर के वासी यहाँ आग लगी थी वहां गए, आग से जो राख हटाई तो राख के अंदर हिरण्यकश्यपु की बहन तो कहीं नहीं थी, बालक प्रहलाद बैठा हुआ भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था। सबने जय जयकार की, बोलो होलिका मैया की। लो महाराज, किनकी जय बोली? किनकी? राक्षसी की। राक्षसी है, हिरण्यकश्यपु की बहन थी, ये प्रहलाद को मारना चाहती थी। लेकिन हमारे यहाँ जयकारा बोलता है होलिका का, ध्रुव जी का जयकारा कोई नहीं बोलता, होली कितना कोई बोलता है। नारायण का जयकारा कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। किसका बोलते हैं? राक्षसी का। लो महाराज, उल्टा चल रही है प्रथा, जबकि वास्तव में नारायण की जय जयकार होनी चाहिए। नारायण की कृपा से आज प्रहलाद बचा, लेकिन जयकारा उसका। तो यहाँ भक्तों ने एक चीज समझाई, बोले होलिका का जयकारा इसलिए लगाया जाता है, खुद मर गई लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं होने दिया। ये भी तो प्रहलाद के लिए एक बढ़िया बात है। तब जय जयकार हुई है। हिरण्यकश्यपु को पता चला कि बहन मर गई। तब हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद को पकड़ करके मारना तैयार किया है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप मुझे मारना चाहते हैं? बोले हाँ, अब मैं तुझे जरूर मारूंगा, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बहन और चली गई तेरे चक्कर में, मैं तुझे अवश्य मारूंगा। ये बता पहले तेरा नारायण कहाँ है? मुझे अपने नारायण से मिलवा, मैं तेरे नारायण को देखना चाहता हूं, तेरा नारायण कहाँ है? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये बताओ मेरा नारायण कहाँ नहीं है? क्वासो यद्य सर्वत्र कस्मास स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा भगवान सब जगह है तो एक बात बता, इस खंबे में तेरा भगवान है? अगर तेरा भगवान इस खंबे में है तो मुझे दिखा कहाँ है? प्रहलाद कहता है पिताजी आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। तुझे दिख रहा है? बोले हाँ, मेरा भगवान खंबे में। और खंबे में नहीं पिताजी, सोहम विकतमानाय सिरकाया धरा में ते, मेरा पिता इस खंबे में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, आपकी तलवार में भी है। मेरा परमात्मा मुझे सब कुछ सब जगह दिखाई दे रहा है। देखो जो भगवान का भक्त होता है और वास्तविक भक्त होगा उसे संसार में सब चीज क्या दिखाई देगी? सब भगवान दिखाई देंगे। वो स्वामी जी कहते थे ना, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पान। वो कहते थे पूरे संसार में मुझे भगवान दिखाई देते हैं, कोई भी हो। आज प्रहलाद भी कह रहा है मेरा भगवान सब जगह है। तब हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेकर और उस खंबे पर मारना प्रारंभ किया। तेरा भगवान अगर इस खंबे में, अभी निकालता हूं कहाँ है तेरा भगवान। और जो उसने खंबे पर तलवार मारना शुरू किया, प्रहलाद ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और आंखें बंद हाथ जोड़ करके बोले गोविंद ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया आप खंबे में हैं, आप आ जाना। ऐसा न हो कि आप नहीं आए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है गोविंद। संसार समझ जाएगा कि भगवान खंबे में नहीं है, हर जगह नहीं है भगवान। और प्रहलाद की प्रार्थना पर मेरे नारायण भगवान उस खंबे में विराजमान। यह है भक्त की प्रार्थना। और भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मांगू नहीं दान में उनते, मैं खुद उन पे बिक जाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं,
भगवान उस खंबे में आ गए और ये प्रहार कर रहा था और प्रहार करते करते एकदम खंबा बीच में से फटा है महाराज बुरी तरह। और जैसे ही खंबा फटा, खंबे में से भगवान निकले हैं। बोलो नरसिंह भगवान की भगवान। हिरण्यकश्यपु ने देखा नरसिंह भगवान है, ऊपर का सर तो सिंह का है, नीचे का धड़ मनुष्य का है। हाथ से तलवार छूट गई, डर गया। भगवान खंबे से बाहर निकले, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान मुख्य दरवाजा था महल का, उसकी देहरी थी, चौखट थी, उस पर भगवान पैर लटका कर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु को गोदी में लिटा लिया और लिटा करके भगवान ने अपनी लंबी लंबी जिह्वा, आंखें लाल लाल, बड़े बड़े नाखून, लहराते भगवान के बाल, शेर का मुंह कैसा होता है महाराज। हिरण्यकश्यपु डरने लगा। भगवान ने उसको देखकर दहाड़ लगाई। हिरण्यकश्यपु कहता तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान की आवाज आई क्यों नहीं मार सकता, मैंने वरदान लिए। क्या क्या वरदान लिए? अब एक एक वरदान गिनाया गया, एक एक वरदान। और जो वरदान थे, ऊपर न मरूं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और सुन, ब्रह्मा ने बनाए 12 महीने, मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, लौंद का महीना। ये नारायण भगवान ने केवल हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए बनाया था। 13वां महीना लौंद का महीना जो बोला जाता है। अब की बार भगवान की कृपा है, 3 साल बाद महीना आ रहा है। अगले महीना आषाढ़ के बाद जो सावन आएंगे, वो सावन हमारा लौंद का महीना है। अब की बार दो सावन है अब की बार। राधे राधे बोल ले, टिपन तुम्हें ना मिल रहे सो महीने घाए, जिन्हें मिलने में ले लन दो। राधे राधे बोलो। हाँ, टकटकी लगा के देखना कि यूं तो क्या आ जाए एक आध। इतनी जोर से मत देखो। हिरण्यकश्यपु का वध किया भगवान नरसिंह ने, और नरसिंह ने वध करके प्रहलाद की रक्षा करके इस पृथ्वी पर नरसिंह भगवान ने एक नया आनंद कर दिया कि भगवान पत्थर में भी होते हैं। पत्थर के खंबे से भगवान निकले। होते कब हैं आप मानेंगे तब। आप अगर पत्थर को भगवान के रूप में पूजेंगे तो वो भगवान है, मानो तो देवी, नहीं तो पत्थर है। आपके मानने पर है। आप अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान वहीं प्रकट होंगे। प्रहलाद के लिए भगवान वहीं प्रकट हुए हैं और प्रहलाद को आनंद देते हुए भगवान श्री नरसिंह जिस चौखट पर बैठे थे, उसी चौखट में अंतर ध्यान, उसी चौखट में महल के मुख्य दरवाजे में भगवान प्रहलाद को आनंद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, वरदान देते हुए मेरे भगवान वहां से चले हैं। बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजा ने परीक्षित, बड़ा सुंदर ये प्रहलाद के जीवन की कथा, जिसमें भगवान के भजन की कथा, भगवान की भजन का गायन जीवन में बार बार करना चाहिए, बार बार गाना चाहिए। जो भगवान के नाम का गायन करते हैं, भगवान उन पर अत्यंत कृपा करते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, रोज भगवान को अपने घर में बुलाना चाहिए, कहना चाहिए आप प्रहलाद के कहने पर आ गए, मेरे कहने पर कब आओगे। आइए, ये प्रहलाद की जो कथा है, इस सृष्टि की सबसे पहली कथा है, सतयुग की कथा है। और इस सृष्टि का सबसे पुराना त्योहार जो हम लोगों के पास है, होली। होली सबसे पुराना, सबसे प्राचीन त्योहार है हमारा। इससे पुराना कोई त्योहार नहीं है पृथ्वी पर। ले जा, दोनों ले जा महाराज, हमें क्या करना। लगा दे लल्ला, लग गई। आइए प्रहलाद और नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं, एक छोटा सा कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग गाएंगे और कहेंगे, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। थालियों की सेवा करते हुए सभी लोग
मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। राधे मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। राधे राधे। और कहिए सभी लोग, तुमसे बिछड़े कई युग बीते, तुमसे बिछड़े कई युग बीते, तुमसे बिछड़े कई युग बीते, तुमसे बिछड़े कई युग बीते। मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठे, मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठे, मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठे, मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठे। मुझे दर्शन दो साकार, मुझे दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, मुझे दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। राधे राधे। ध्रुव ने तुम्हें पुकारा था, जब ध्रुव ने तुम्हें पुकारा था, जब ध्रुव ने तुम्हें पुकारा था, जब ध्रुव ने तुम्हें पुकारा था, तब तुमने दिया सहारा 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 था। और मेरी नैया पड़ी मझधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पड़ी मझधार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। जय हो।
जन्म से तेरा हूँ। ओ मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। नरसिंह भगवान की जय हो।